आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है जानवरों को कैसे ट्रेन किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कस में शेरों को या बाघों को ट्रेन कर लेते हैं हम। बहुत सारे ऐसे बाहर भी जू हैं जहां पे खूंखार जानवरों के साथ खेला जाता है। जैसे मैं शायद कोरिया का था कि पता नहीं चाइना का था, तो वहां पे एलिगेटर से भरा हुआ एक पूरा का पूरा पूल, वहां पे एक आदमी आराम से जा रहा है, टैप कर रहा है उनको, मगरमच्छों को, और खेल रहा है उनके साथ। ऐसा कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक स्टडी कंडक्ट हुई है जो कि इंसानों के नेचर के बारे में बहुत बताती है और वही जानवरों पर भी लागू होता है, तो बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा शानदार लीडरशिप का कोर्स है, ये लीडरशिप जो होती है ना, ये हर जगह जरूरी होती है ताकि आप आगे बढ़ पाए, आप जिंदगी में कुछ कर पाए। 20+ लेक्चर्स, बहुत सारी किताबों का रिव्यू, ढेरों केस स्टडीज, ये लीडरशिप स्किल्स आपको जिंदगी जितवा देगी। आप कुछ भी कर सकेंगे। सिर्फ 300 का कोर्स है। 1 दिसंबर से क्लास है। प्रशांत सर जो है वो लेक्चर लेने वाले हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो मैं बात कर रहा था आपसे, आखिर ये होता कैसे है। एक स्टडी कंडक्ट हुई है, उसमें यह बताया गया है, न्यूरॉन जर्नल में ये स्टडी छपी भी है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ चूहों पे। चूहों पे एक्सपेरिमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारा डीएनए और चूहों का डीएनए सेम है 99%। तो जो चूहे पे काम करेगा वो हम पे भी काम करेगा। तो चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक तरफ थे भूखे चूहे और एक तरफ थे जिन्होंने खाना खाया हुआ है। तो वहां पे जो चूहे थे उनके सामने एक रिवॉर्ड रखा गया, एक चीज का टुकड़ा। तो पहले भूखे चूहे जो जिन्होंने खाना खाया हुआ था, जिनका पेट भरा था, वो गए। अब वहां पे गए, उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, पहले सूंघा, पहले देखा, उसके बाद उन्होंने खाया। लेकिन जो भूखे चूहे थे तुरंत गए, ना देखा ना सूंघा, खाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जब भूख लगती है तो आपके डिसीजंस खराब हो सकते हैं। यह कैसे होता है? यह होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, जो आपके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब दिमाग का सब खेल है। जब हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, देखिए हमारे बॉडी में शुगर होती है, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज स्पाइक करती है। ठीक है। यही ग्लूकोज आपको एनर्जी देती है। हद से ज्यादा ग्लूकोज हो गई, हद से ज्यादा शुगर हो गई, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। लिमिटेड मतलब जितना चाहिए उतनी चाहिए हमको। और हर एक चीज में ग्लूकोज होते, मीठा होते, एनर्जी होती है। भाई जब आप हॉस्पिटल में भी कुछ अगर गड़बड़ हुई या एक्सीडेंट हुआ या, तो ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे आपके बॉडी को। तो अब होता क्या है कि जब भी आपको बॉडी को ग्लूकोज कम होना शुरू करती है, शुगर कम होने लगती है, तो फिर एक हार्मोन निकलता है ग्रेलिन, जिसको बोलते हैं GHRELIN, ग्रेलिन। एक और हार्मोन निकलता है एड्रेनालाइन। ये कब होता है? देखिए हमारी बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि जब भी हमारी बॉडी को खतरा महसूस हो तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये प्रोटेक्टर्स होते हैं ताकि हम सरवाइव करें। तो जब ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि एक तो एड्रेनालाइन रिलीज होती है, यानी कि जब बहुत ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो तुरंत एड्रेनालाइन रिलीज करता है। तो फ्लाइट और फाइट मोड पे हम चले जाते हैं। तो वो एक्सेस एनर्जी जो होती है वो गुस्से के फॉर्म में निकलती है। तभी हम देखते हैं जब भूख हमको लगने लगती है तो गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, दिमाग खराब होने लगता है। और दूसरा होता है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन हार्मोन ही निकलता है जब आप एकदम मतलब भूखे होते हो। समझ रहे हो? एक और स्टडी ऐसी 2019 में हुई थी, डंडी यूनिवर्सिटी ने उसको स्टडी किया था। उसमें भी सेम ही रिजल्ट्स आए थे, सेम ही। इसमें यह था कि सैंपल साइज तो कम था, 50 लोगों का था, बट उन्होंने एक सेट बनाया, 10 घंटे उन पर एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा का सेट बनाया, उन पर भी 10 घंटे एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप जो था उन्होंने 10 घंटे फास्टिंग की थी और दूसरे ग्रुप ने फास्टिंग नहीं की थी। तो जब रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले ऐसे थे कि जिन्होंने फास्टिंग नहीं की थी, जिनका पेट भरा था, उनसे जो भी सवाल पूछे गए या जो भी उनको दिया गया वो उन्होंने सोचा, पहले सोचा समझा। लेकिन जिन्होंने फास्टिंग नहीं की थी उनको कुछ भी दिया गया वो खा गए। जो भी पूछा गया, मतलब उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बहुत ही हैम्पर्ड था। ठीक है, कि उनको बस एक तो इरिटेशन और दूसरी चीज बस किसी तरीके से उनको खाना मिल जाए, क्योंकि सर्टेन केमिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन में होती है जिसकी वजह से मतलब
न्यूरल एक्टिविटी जो है वो कम होने लगती है। तो माइस में भी अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ, चूहों में यही देखा गया कि जिन चूहों में जो चूहों का पेट भरा हुआ है उनमें न्यूरल एक्टिविटी सामान्य है, लेकिन जिन चूहों का पेट कम भरा है उनमें न्यूरल एक्टिविटी कम है। समझ, यानी कि जो भूखे चूहे हैं उनमें कम न्यूरल एक्टिविटी हो रही है, इसी वजह से वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं। और यही इस स्टडी का सार है, क्योंकि जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, वो क्योंकि ब्लड में आपके जो पोषक तत्व है वो पहुंचने चाहिए, आपके ब्रेन तक भी पहुंचना चाहिए, और अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। तो ये होता है जब आप भूखे रहते हैं, ठीक है। तो जानवरों की मैंने बात की थी शुरुआत में, तो जानवरों को भी ऐसे ही ट्रेन किया जाता है, जानवरों को रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे जानवर आए, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है कि तुम ये काम करोगे तो हम तुमको खाना देंगे। तो जैसे बैल है, बैल बजाओ खाना मिलेगा। तो जैसे शेर है, आपने देखा होगा इतना ऊपर उड़ जाता है, वो बैल बजाता है। जो डॉगी है वो ऐसे एक पांव पे चल लेगा, वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, जानवरों के लिए, वो कुछ भी कर लेगा। और उसका ठीक बाद उनको क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है। तो ये रिवॉर्डिंग प्रोसेस है, उनको भूखा रखा जाता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, वरना तो ओनर को ही खा जाएंगे, और उसके बाद उनको रिवॉर्ड देते हैं। तो ऐसे जानवरों को ट्रेन किया जाता है खाने के बेसिस पे। आपको जो लगता है उनमें कोई इमोशन नहीं होता है, जानवरों में थोड़ी ना, बस वो खाना चाहिए उनको, दैट्स इट, और सेक्स जो कि उनको हो। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब यहां पे स्टडी में यह भी बोला गया है कि डिसीजंस लेते समय कभी भी तब डिसीजन ना ले जब आपका भूखा पेट हो, जब आप बहुत ज्यादा हंग्री हो। अभी जैसे फाइनेंस कंपनीज आपकी इस आदत को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हो सकता है वो उसी समय काम का कॉल करें जब आपके व्रत चल रहे हो सकता है आपके हैबिट्स को प्रॉपर ब्यौरा देके, क्योंकि उस समय आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्कैमर्स आपको कॉल करें जब आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो, दिमाग खराब हो, बोल दिया। हम कभी ये नहीं सोचते कि इससे पीछे क्या हो रहा है। जैसे अभी एक स्कैम हुआ था, वो औरत बताती है मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में हूं और मुझे बहुत तरीके के स्कैम पता है, लेकिन मैं इतना थक गई थी, शाम को जब मैं उठी मैंने सब उसको बता दी जो स्कैम का कॉल आया, और मेरे अकाउंट से 2.5 लाख रुपए उड़ गए। तो कभी भी ऐसा कुछ हो, पहले कुछ खा ले, या अगर आपके बगल में भी आपको लग रहा है बहुत इरिटेशन हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो पहले कुछ खा ले और उसके बाद डिसीजन ले। ये छोटा सा लेक्चर था, और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।